अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से आज आप लोगों को इसलिए मदऊ किया गया कि पिछले एक हफ़्ता पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इल्लीगल डिटेन किया गया इस मुल्क के अंदर, और इस बात पर डिटेन किया गया कि मौलाना अपने मज़हब की तालीमात देते हैं, अपने मज़हब की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में आर्टिकल 25 के तहत हर मज़हब के इंसान को अपनी मज़हब की तालीमात को उसको फैलाने का, उसकी बात करने का, उसके बारे में तालीमात देने का सब मज़हब को अधिकार इस संविधान ने हमको दिया है। इस मुल्क के अंदर में बीजेपी की सरकार इस मुल्क के अंदर में जालिमाना स्टाइल से ज़िंदगी को गुजारने का काम कर रही है। जुल्मत के अंधेरे ढाने का काम इस मुल्क के अंदर में बीजेपी की तरफ से चल रहा है। यूपी सरकार का मैं यहाँ पर अवामी कमेटी की तरफ से, तमाम उलमाओं की तरफ से, तमाम हमारे पास दीनी जितने तंजीमें हैं उनके तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से हम लोग इस बात का, यूपी सरकार का और भाजपा की हुकूमत का निषेध करते हैं इस बात के ऊपर कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हमारे आलिम दीन हैं, दीन की मेहनत करते हुए एक दीनी भाई को अरेस्ट किया गया। ये बीजेपी की बर्बरियत की इंतहा है और इसके मुखालिफत के अंदर में हम कल का बंद पुकारते हैं। ये बंद आर्टिकल 19 के तहत जो हमको संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार से पीसफुली कोई वायलेंस इस बंद के अंदर में नहीं होगा। हमारी तमाम मिल्लतें से पुरखुलूस मुबारक, यानी पुरखुलूस हमारी पुरखुलूस जो है तो दरख्वास्त है कि कल का बंद कामयाब करे और अपने ज़िंदा होने की गवाही दे कि हम ज़िंदा कौम हैं। मुर्दार कौम अपने आप को कैसी ज़िंदगी गुजारती है। हम तो अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले लोग हैं और हमारा इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि जब भी इस मुल्क के अंदर में संविधान के ख़िलाफ़ कोई भी अमल होगा, चाहे मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, इधर माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हो और इधर मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ में हो, हम उनके ख़िलाफ़ लड़ाई इस मुल्क में लड़ेंगे। इन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ में हम अपनी एहतजाज को कायम करेंगे और ये एहतजाज कामयाब होना चाहिए इन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़। और एक दिन का बंद हमने रखना चाहिए। कल जुमा है और जुमे की नमाज को वैसे ही मुसलमान अपनी तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी ये ख़ास करके मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के निषेध के अंदर में हम अपना बंद रखें, जिससे मुल्क में और दुनिया में भी ये मैसेज जाए कि इस तरह धर्म के ऊपर हमला करने के, धर्म गुरु पे हमला करने की जो वजहात पे मुसलमान उठकर खड़ा होता है। ये आज का बंद हम पीसफुली मनाना चाहते हैं, इसलिए कि ये संविधान का हमारा हक है और अगर ये बात हमारी मानी नहीं जाएगी तो इसके ऊपर हम दूसरा भी कदम उठा सकते हैं। ये इशारा मैं आज देना चाहता हूँ। आज का बंद पीसफुल इसलिए पुकारा गया कि एक हमारी आवाज़ सुनी जाए और उस बात को समझा जाए कि अब बिला वजह के मुसलमानों पे जुल्म ढाना, उनको तकलीफ़ पहुँचाना, उनके दीनी लोगों के ऊपर मुसीबतें लाकर एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को ठोकर लगाना, इस तरीके का जो माहौल इस मुल्क के अंदर चल रहा है, बीजेपी इससे बाज आ जाए। अगर बीजेपी इससे बाज नहीं आएगी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई नहीं होगी, तो फिर दुर्गम परिणाम के लिए बीजेपी ने उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैं इशारा देना चाहता हूँ। आज हम संविधान और कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। कानून के तहत आर्टिकल 19 के तहत हम ये जो है प्रोटेस्ट हमारा करने का हमारा अधिकार है और ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। हम इसको हमारे सभी लोगों को गुजारिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट के अंदर में आप पुरखुलूस तरीके से साथ दें और दिल की गहराइयों से इसमें मदद करें और इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए कि हमारी जमातें कुल
कुल जमातें और अवामी कमेटी का ऐसा ऐलान है कि ये पीसफुल होना चाहिए। अगर कोई जमात शर की कोशिश करता है तो उसको ज़िम्मेदार वो होगा। हमारी जमात का क्लियरली ये ऐलान है, ये पीसफुल होना चाहिए। किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती जो है हमने उनके पास जाके करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा पुकारा हुआ बंद, ये हमारी आवाज़, ये उन हुकूमत जालिम हुकूमत तक जाए, हिंदुस्तान की हुकूमत तक जाए कि हम ये प्रोटेस्ट, ये बंद जो हम पुकार रहे हैं, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के निषेध में है। ये तुम जब भी ऐसे हमले करने की कोशिश करेंगे, हमको हमारे क़ानून के तहत जो हमको अधिकार है उसके वजह से हमको रास्ते पे आना होगा और हम रास्ते पे कल आने वाले समय में आएंगे। इसलिए तमाम मिल्लत मुस्लिमिया से, मुसलमानिया से हमको गुजारिश है कि कल का बंद कामयाब करे और अपने ज़िंदा होने का सबूत दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मौलाना, ये जो बंद है ये मराठवाड़ा का बंद है या औरंगाबाद बंद रहेगा? ये पूरे मराठवाड़े को जो है तो हमने बंद पुकारा है। तो कितने जमातों का इसको समर्थन है? तमाम जमीयत उलमा के जो दोनों ग्रुप है, दोनों ग्रुपों का समर्थन इसको है। पूरे राष्ट्रवादी, कांग्रेस, समाजवादी, MIM जितनी पार्टी है सबका समर्थन इसको है। क्या आपके कार्यकर्ता बंद करने के लिए रास्ते पर उतरने वाले हैं? देखिए, हम जो है तो अपील करें और ये हमारी अपील ही इस बात का गवाह है कि हमने ये पीसफुल जो पुकारा है, तो आज रास्ते पे उतरने का कोई इशू इसके अंदर में नहीं है। हमने आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से हमने लोगों को इत्तला देने की कोशिश की है और यही कोशिश हमारी रहेगी। हम रास्ते पे उतर के वायलेंस के ना हमारे नौजवानों को इसकी हिदायत देंगे, ना हम इस तरह का कोई अमल करने वाले हैं। MIM ने भी समर्थन किया है। जितने पार्टी ने अवामी कमेटी के साथ मिलकर समर्थन दिया, उन तमाम पार्टी के सरबराहों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल के दिन ये कामयाब, ये एकता, ये ताकत हमारी इस मुल्क के अंदर में जाएगी तो हमारे मुत्तहिद होने का एक सबूत यहाँ सामने आएगा और इसमें जो कमी बेशी रह जाएंगी उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मराठवाड़ा का पूरा बाजार बंद रहेगा? मराठवाड़ा बंद का मतलब है सारे बाजार बंद हैं। एक सवाल मेरा ऐसा है कि जैसे कोरोना जब हिंदुस्तान में आया था उस टाइम पे मौलाना साहब के ऊपर जो है तो सीधे जो है तो बीजेपी सरकार ने निशाना करी थी और उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों मुस्लिम धर्मगुरु को जो है तो निशाना बनाया जा रहा है? भाई देखिए, आप दुनिया की तारीख़ है, जब भी दीन का काम चलता है तो उसमें रोड़े और रुकावटें, इस सारी चीज़ें तो दुनिया में होती है। हमने अपना काम करना चाहिए अल्लाह की मदद से, और आपने देखा कि अल्लाह की मदद से उस जमात को अल्लाह की डायरेक्ट मदद कैसे आई कि औरंगाबाद के हाई कोर्ट के अंदर में जिस तरह का फ़ैसला आया, चेन्नई के हाई कोर्ट का जिस तरह का फ़ैसला आया और दीगर कोर्टों के जो फ़ैसले आए, तमाम फ़ैसले जमात के फेवर में आए। यही क्लियर कट अल्लाह की मदद है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में सेकुलरिज़म और इस मुल्क की लोकशाही अभी ज़िंदी है। कुछ मुट्ठी भर जमातें इस बात की जो कोशिश करती है, इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम सेकुलर को मानने वाले जो सेकुलर लोग इस मुल्क में है वो अपना काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है ये मुल्क सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बना रहेगा जिस तरह का ये मुल्क हमारा चल रहा है। ये बंद के बाद क्या मेमोरेंडम दिया जाएगा आपकी डिमांड का? नहीं, हमारा कोई मेमोरेंडम नहीं है। हमारा सिर्फ हम अपना मैसेज भेजना चाहते हैं कि हुकूमतों को मेमोरेंडम देने वाली बहुत सारी जमातों ने हमारे माशाल्लाह मेमोरेंडम दिया है, उन लोगों को भी हमारा समर्थन है जिन्होंने मेमोरेंडम दिया है। अब मेमोरेंडम देने का टाइम नहीं है। अब इस वक्त बंद पुकार के एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम जागरूक हैं, हमको कोई और लाए अमल के ऊपर मत उतारो, हमको संविधान के मुताबिक ही काम करने दो। ये पीसफुली बंद जो है हमने पुकारा है, इसको आप कामयाब करो, यही अपील हमारी है। सर, हम देखते हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि उलमा इकराम हमेशा हर जब बुरा वक्त आता है मिल्लत इस्लामिया का, तो जो उलमा इकराम देखने होकर आते हैं। आप NCP के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और बड़ा असर रखते हैं आप हुकूमत के अंदर। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि हुकूमत की सतह पर भी आपकी कुछ खत खिताबत कि भाई आप केंद्र सरकार से कि भाई देखिए हम पार्टी में ज़रूर है लेकिन उससे पहले मैं मुसलमान है, तो इस तरह के कुछ जज्बात के साथ आपकी खिताबत केंद्र सरकार से, नारा सरकार के द्वारा हुई है या होने वाली? देखिए, ये जो कारनामा है ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने किया है, ये उसको हम मैसेज भेजना चाहते हैं। बात रही इसके ख़िलाफ़ हम क्या करने वाले हैं, ये ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर में
हम रीट पिटिशन दाखिल करके इसके खिलाफ केस लड़ेंगे और जो तरीक़ा कानून के अंदर हमको मिला है वो तरीके से, चाहे वो कोर्ट का मसला हो चाहे ह्यूमन राइट कमीशन का मसला हो, हम अपनी बात को मैनेटरी कमीशन के अंदर में भी लेकर जाएंगे और ह्यूमन राइट कमीशन में भी ले जाएंगे और कोर्टों का भी दरवाज़ा हम खटखटाएंगे जो कानून ने हमको अधिकार दिया है। सर मेरा कहना ये है कि महाराष्ट्र सरकार की आप है, सरकार में आप, तो सरकार के लेवल पे ये जैसा आप नुमाइंदगी हो ताकि आवाम को लगे कि सरकार में जो जिसको हमने तायद किया वोट दिया है, कहने के हमारे जज्बात की तर्जमानी करी, भले देर से हो कोई हम अपने सरकार के नुमाइंदे से भी हमने बात की कि ये मसला हमारा है। मैंने तो तकरीर में हमारे अध्यक्ष के सामने कहा कि हम बंद पुकार रहे हैं और बंद इसलिए पुकार रहे हैं, फिर उस पर हमारी चर्चा हुई कि भाई क्या मसला है, कैसा है। ये बातें तो हुकूमत तक हमने पहुंचा दी। आपने सिर्फ मराठवाड़े के हद तक के बंद पुकारा है, महाराष्ट्र में पूरा बंद क्यों नहीं पुकारा? आज हमने इसको मराठवाड़े के लिए पुकारा है, ये मैसेज तो हमारा जाने दो, इसके क्या असरात आते हैं, ये स्टेप पे रहना चाहिए कि और दूसरे स्टेप पे जाना चाहिए, ये एक हमारा तजुर्बा होगा। ये तजुर्बे में हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना है। आपने सीधा निशाना बीजेपी पे साधा था, तो हमारे चैनल के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार को तो हमारा क्लियर कट मैसेज है ना कि जिस तरीके से तुम नीति इस मुल्क के अंदर में अपना रहे हो, सारे आर्टिकल जो संविधान के है उसका वायलेंस कर रहे हो, 19 का वायलेंस कर रहे हो, 25 का वायलेंस कर रहे हो, 14 का वायलेंस कर रहे हो, 22 का वायलेंस कर रहे हो, ये रोक दे आप। अगर आप संविधान को ही ख़त्म करने का काम कर रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर में ये निशानी अच्छी नहीं है, उनके सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मुल्क हमेशा सेकुलरिज्म पे खड़ा है, गंगी जमनी तहजीब पे खड़ा है। जब आज मुसलमान के साथ में किए, कल क्रिश्चियन के साथ में करेंगे, कल किसी हिंदू के साथ में करेंगे। जो जमातें सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है, उनके लिए मज़हब धर्म कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमारी सेकुलर जमातों के साथ सभी मज़हब और धर्म का हम लोग अदब करना हमको सिखाया जाता है कि भाई ये हिंदू धर्म के पंडित गुरु लोग हैं, हम उनका भी अदर करते हैं, क्रिश्चियन के जो लोग हैं उसका भी हम अहले किताब मानते हैं, उनका भी हम अदर करते हैं, जैन धर्म के लोग हैं उनका अपना मानना है, कल उनके लिए भी पाबंदी तुम ला लेंगे, तो तुम ये कौन कौन से आर्टिकल का वायलेंस करेंगे। इसलिए बीजेपी को हम ये कहना चाहते हैं कि ये बर्बरियत जुल्म को बंद करो, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 27 तारीख को हमने पूरे शहर के पूरे ज़िम्मेदारों की मीटिंग कॉल करी थी, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, जमात-उल उलमा हिंद, इमाम काउंसिल, जमात इस्लामी, सारे जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। और उस वक़्त ये डिसाइड हुआ कि हर एक से हमने मीटिंग में ये डिस्कस किया कि अगला अपना कदम क्या रहेंगे। रज़ा एकेडमी भी थी उसमें, तो सबके तरफ से ये आया, प्रस्ताव ये आया कि मेमोरेंडम हर एक ने अलग अलग अपने अपने पार्टियों से, अपने अपनी जमातों से दिया। तो हमने ये सोचा कि इसको शांत तरीक़े से हमने औरंगाबाद को बंद करना। फिर उसके बाद मराठवाड़ा के लोगों के फ़ोन आए, मेरी बात हुई परवनी में, बीड़ में, जालना में, हिंगोली में, नांदेड़ में। तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने भी बोले कि हम भी बंद में शामिल होना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि ये मराठवाड़ा, औरंगाबाद से इसको मराठवाड़ा बंद में तब्दील हुआ। और ज़िले के सारे तालुक़ों में मेरी बात हुई, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बात की, हमारे पॉम्पलेट्स वगैरह मंगाए गए, हमारे बाइट्स मंगाए, और वो वहाँ भी उलमाओं के साथ, वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ मीटिंग चल रही है। और इंशाअल्लाह ये बंद 100% कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, इसमें हमारी कोई सियासत नहीं है। ये हमेशा जब से 7 साल से इस गवर्नमेंट, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों को निशाना बना रही है, चाहे वो 3 तलाक़ का हो, चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे अजानों पे बोलो, लौ जहाद पे बोलो। अब इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी कि उलमाओं पे अटैक कर। सबसे पहले उन्होंने किया जाकिर नाइक पे, फिर मौलाना साद साहब पे, फिर उमर गौतम पे, फिर अब ये हद हो गई। ये मौलाना कलीम सिद्दीकी तो वो शख्स है जो हिंदू मुसलमान को एक जगह करते। 15 दिन पहले मोहन भागवत ने उन लोगों को अपने स्टेज पर बुला के शेयर किया,
स्टेज से, आरएसएस की स्टेज से उनकी बात हुई। मौलाना ने कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में नहीं दाखिल किया। जो लोग परेशान रहते थे, जो लोग उनके पास पहुंचते थे कि हम ये परेशान हैं, तो उनको बताते कि इस्लाम ये है, तो लोग खुद ही से उनको इस्लाम में आए हुए उन्होंने नहीं किया। उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा के यूपी का इलेक्शन में मुसलमानों को और हिंदू वोटों को अलग करने के अपने मफाद के लिए ये लोगों ने एक मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे, जिसमें हमारे चोटी के उलमाओं को ये जो कलीम सिद्दीकी साहब है, इंटरनेशनल आलिम है, ये सारी दुनिया उनको मानती। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, अगरचे हम खामोश बैठेंगे, अगरचे हम रोडों पे नहीं आएंगे, तो ये तो फिर आगे ये तो हमारे मस्जिदों पे भी हमला करेंगे या हमारे मस्जिदें बंद कराएंगे। तो ये सारे मेरे मुसलमानों से अपील है कि अब किसी हाल में हम 100% हमारा शहर बंद रहे। हम ये ख़ास तौर पे ये बता रहे कि ये हमारे मुसलमानों का बंद है, हम दूसरों की तरफ नहीं जा रहे और ये ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम, और ना कोई ज़बरदस्ती करना है। उस अपने को झिझोड़ना है, अपने आप को सोचना है कि हमारा क्या हाल हो रहा। जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, निषेध नहीं करेंगे, तो ये हुकूमत सूद में आने वाली नहीं है। अब मौलाना ने बताया आपको, अगला जो भी कदम रहेगा उलमाओं के, ये हमारे वारिस रसूल है उलमाए, जब उन पर जुल्म होगा तो हम बर्दाश्त कैसा करेंगे। चाहे उसके लिए हमारे को जो भी नजराने पेश करना है हम पेश करेंगे, चाहे वो जेलों के नजराने हो, जानों के नजराने हो, हम तैयार हैं उसको। मराठवाड़े का जो बंद है, तो इसको क्या नाम दिया गया, कौन से पार्टी की तरफ से या आम मुस्लिम महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के तरफ से कुल जमात, कुल पार्टियाँ, कुल जमात, कुल तंजीम, सबके मिलाकर ये बंद, सबका समर्थन इसमें हासिल। अवामी कमेटी ने मीटिंग कॉल किया, सबको जमा किया। इस तरह से आपने अवामी मुस्लिम कमेटी की जो तमाम जिम्मेदारान हैं, जिसमें खदरी मौलाना साहब हैं, इलियास करमानी साहब हैं और भी जिम्मेदार हैं जमीयत उलमा के, आपने इनकी बात को तफसीला सुना। हम ज़्यादा ना कहते, इतने कहते हैं, तमाम मुसलमानों से कहते हैं कि इस मामले को आप हल्के में ना लें। ऐसा ना कहे कि कमेटी वाले हैं, ठीक है, उन्होंने ऐलान कर दिया होगा, चंद सियासी लोग भी शामिल है। ये मामला बहुत हिसास है, ये हमारी सालियत से जुड़ा हुआ है और आने वाले वक्त में एक मौलाना है, कल को हज़ारों मौलाना उलमा इकराम है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे हैं। आज अगर आप इनको ताकत देने का काम करते हैं, मुकम्मल तरह से कामयाब करते हैं, तो आने वाले में वक्तों में ये फ़िरका परस्त ताकतें हज़ार बार सोचेंगी कि इन पर हाथ डालना ही डालना। तो उम्मीद करते हैं कि आप एकजुट होकर इसमें कोई राजनीति न करे, कोई बड़ापन ना करे, व्हाट्सएप पर कोई कमेंट ना करे गैर ज़रूरी, एक अच्छे अंदाज से इस कल के मूवमेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करें।